नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के एमएड 4th सेमेस्टर एग्ज़ाम 2026 जो 5 अगस्त 2026 को BD 402A अर्थात शैक्षिक प्रशासन या एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। तो ध्यान रखना, आगरा यूनिवर्सिटी का है। यदि आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह या भविष्य में आगरा यूनिवर्सिटी की एग्जाम देते हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को जरूर देख के जाएं, निश्चित रूप से यहाँ पर फायदा होगा। आप लोग ध्यान रखना, ओमार आंसर सीट नंबर जरूर लिखा करें। हालांकि क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो रहता है सेम ही रहता है, लेकिन कभी कभी चेंज रहता है। और मान लीजिए आपका ओमार सीट खो गई तो कम से कम आपका ओमार सीट नंबर तो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इसलिए ओमार सीट नंबर यहाँ पर जरूर लिखें, ठीक है। तो एमएड 4th सेमेस्टर सेशन 2024-26 में एग्जाम, मेन एग्जाम, री एग्जाम या फिर एक्स एग्जाम जो बच्चे ईयर बैक लग गया था, सभी के लिए पेपर था 2026। पेपर 402A एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन शैक्षिक प्रशासन, ठीक है, ये सीरीज था। तो आप लोग प्रश्न जो मान लीजिए किसी का BCD होगा तो आगे पीछे होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। समय 2 घंटे था, ठीक है। और प्रश्न कितने अंक का था? 80 अंक का था, ठीक है। समय 2 घंटे था और 80 अंक का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। 100 प्रश्न दिया गया था आपके एग्जाम में, 100 प्रश्न था, 80 प्रश्न आपका कोई भी हल करना था, ठीक है। अगर मान लीजिए 80 से अधिक प्रश्न आप हल कर देते हैं, 81 कर देते हैं, तो लास्ट का एक क्वेश्चन छूट जाएगा, नहीं हल, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, वो चेक नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग क्लियर हैं? 100 प्रश्न दिया गया था, 80 प्रश्न आपको हल करना था। पास होने के लिए कम से कम कितना प्रश्न सही होना चाहिए? 32। क्यों? क्योंकि आपको पता है 80 अंक है, पास होने के लिए 40% जरूरी है। तो 80 गुणित 40/100 कर दीजिए, एक जीरो से यहाँ कट कर दीजिए, कितना? 832। 32 अंक आपको प्राप्त करना अनिवार्य है पास होने के लिए। और ध्यान रखना, 80 प्रश्न है, 80 अंक का है, तो 80 अंक बटे 80 प्रश्न कर दीजिए, एक प्रश्न 1 अंक का। और आपको 32 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए, तो 32 में 1 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 32, अर्थात 32 प्रश्न सही होना चाहिए। तो 32 अंक आपको प्राप्त करना है और 32 प्रश्न कम से कम आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं आंसर को। आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रश्नों के उत्तर हम गूगल से सर्च किए हैं। तो मान लीजिए किसी प्रश्न को संदेह तो गूगल से सर्च कर लीजिए, ठीक है। अगर सही लगता है दूसरा सही है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक प्रबंधन का कार्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, सभी। नियोजन, पर्यवेक्षण, समन्वय, सभी। डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना, ये बीएड में भी क्वेश्चन बार बार आता है, यूपी टेट सीटेट में भी आता है। POSDCORB पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, लूथर गुलिब। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। या क्वेश्चन पेपर ध्यान रखना, सचिन जी भेजे हुए हैं जो फिरोजाबाद के हैं। तो इनको देख रहा हूँ, कई प्रश्न बहुत मैक्सिमम प्रश्न इनके सही हैं और पढ़ने में भी अच्छे हैं, बात सही लग रहा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अपने क्वेश्चन पेपर भेजें। आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन पेपर जरूर भेजें जिससे आंसर की अपलोड कर सकें और आने वाले समय में जो बच्चे हैं, आपके मित्र हैं, उनको क्वेश्चन पेपर मिल सके और एक आइडिया लग सके कैसे प्रश्न आता है। अगर आप क्वेश्चन पेपर नहीं भेजेंगे तो कहाँ से प्रश्न मिलेगा मुझे, ठीक है। तो प्लीज़ जो भी आपको आंसर की चाहिए आप क्वेश्चन पेपर भेज दीजिए, आंसर की अपलोड कर देंगे, ठीक है। प्रश्न है नियोजन, तीसरा नियोजन संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, भविष्य की गतिविधियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रशासन दोनों है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का ए, विज्ञान एवं कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय लेना किसका महत्वपूर्ण भाग है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वय का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का बी, गतिविधियों से सामंजस्य स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत मानवीय सिद्धांतों पर बल देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मानवीय संबंध सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली प्रोत्साहित करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ए, सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में पर्यवेक्षण का उद्देश्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का सी, शिक्षण अधिगम में सुधार। ध्यान रखना, आगरा यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। तो आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे जो 4th सेमेस्टर एग्जाम देंगे भविष्य उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में यदि आपका जो सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रशासन, ठीक है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं।
क्वेश्चन है 10, रणनीति नियोजन समानता होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, दीर्घकालीन। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शक्ति नियोजन मुख्यतः संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी, शिक्षा में मानव संसाधन के पूर्वानुमान एवं विकास से। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लागत भाव विश्लेषण संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ए, शैक्षिक नियोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, प्रशासन का कौन सा सिद्धांत आदेश की एकता पर बल देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी, आदेश की एकता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रशासन का शैक्षिक प्रबंधन मुख्यतः संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, शैक्षिक संसाधनों के कुशल संचालन से। 14 का सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन का कौन सा स्तर सीधे कक्षा गतिविधियों से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी, पर्यवेक्षी स्तर पर। 15 का सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरीक्षण पर्यवेक्षण से भिन्न है क्योंकि निरीक्षण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का बी, अधिकारात्मक प्रकृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रशासन की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ए, प्रभावी नेतृत्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत कर्मचारियों को सामाजिक प्राणी मानता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का बी, मानवीय संबंध सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार प्रत्यायोजन का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अधीनस्थों को अधिकार सौंपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रशासन में संचार होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, स्पष्ट एवं प्रभावी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तम नियोजन की विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का सी, कठोरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक नियोजन समानता किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का बी, सरकार एवं नियोजन एजेंसियों द्वारा। 22 का सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में सूक्ष्म नियोजन का अर्थ है नियोजन, तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का ए, जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन में केंद्रीकरण का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का बी, अधिकार का एक स्थान पर केंद्रित होना ना। लोग बोलते भी हैं कि केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, बटा होना चाहिए शक्तियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रशासनिक शैली कर्मचारियों को अधिकतम स्वतंत्रता देती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, हस्तक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन में मूल्यांकन सहायता करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना 26 का ए, उद्देश्य की प्राप्ति मापने में। 26 का सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से कौन सी योजना की चरण कक्षा शिक्षण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का सी, संस्थागत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का बी, F.W. टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, वास्तविक कार्य की योजना मानकों से करने की प्रक्रिया कहलाती है, राइट आंसर हो जाएगा 29 का सी, नियंत्रण, कंट्रोलिंग। 29 का सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शैक्षिक योजना पर किस आयोग ने बल दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कोठारी आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संस्था का प्रमुख मुख्यतः कैसा होना चाहिए, किसी संस्था का प्रमुख मुख्यतः कैसे होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का बी, प्रेरणादायक, इंस्पिरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर का संबंध किस सिद्धांत से है, तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का ए, नौकरशाही सिद्धांत से, ब्यूरोक्रेसी थ्योरी से। ठीक है, 32 का सही जवाब हो जाएगा ए। भारत में मुख्यतः शिक्षा के मानकों के लिए मुख्यतः कौन सी संस्था उत्तरदायी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का सी, NCTE 1995 में स्थापना हुई, ध्यान रखना, पूछा गया है बीएड में, तीसरा भी पूछा जा सकता है। कौन से सिद्धांत आदेश की एकता पर बल देता है, राइट आंसर हो जाएगा 34 का ए, हेनरी फ्योल सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, SWOT, इसको शॉर्ट भी बोलते हैं, विश्लेषण में शामिल है, तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का सी, शक्ति, कमजोर, अवसर, चुनौतियां। प्रबंधन का कौन सा कार्य सबसे पहले आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का सी,
नियोजन, प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, प्रधानाचार्य से शिक्षकों की ओर जाने वाला संचार कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का बी, अधोमुखी संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, आधुनिक विद्यालयों के लिए कौन सी नेतृत्व शैली सर्वाधिक उपयुक्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का बी, सहभागी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक वित्त में लागत भाग विश्लेषण की अवधारणा मुख्यतः संबंधित है। शैक्षिक वित्त में लागत भाग का विश्लेषण की अवधारणा मुख्यतः संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का भी, शिक्षा में आर्थिक दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासशील देशों में शैक्षिक वित्त की सबसे गंभीर समस्या कौन सी मानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का, ध्यान रखना, बी, शैक्षिक विस्तार और उपलब्ध संसाधनों के बीच असंतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, माध्यमिक स्तर पर निम्न में से कौन सा व्यय आवर्ती व्यय कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का सी, शिक्षकों का वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, विद्यालय शिक्षा की निजीकरण का प्रतिकूल भाग किस पर पड़ सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का ए, शैक्षिक समानता। रूपांतरणात्मक नेतृत्व मुख्यतः बल देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का बी, प्रेरणात्मक अभिप्रेरणा एवं दूरदृष्टि। नेतृत्व के व्यवहारवादी सिद्धांत मुख्यतः केंद्रित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का बी, नेता के प्रत्यक्ष व्यवहार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रशासक मुख्यतः किस रूप में कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का बी, शैक्षिक नेता एवं समन्वयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के लिए कौन सी विशेषता सर्वाधिक आवश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का बी, दूरदर्शी दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रशासन में स्थायी निकायों की प्रमुख भूमिका है। तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का बी, स्थानीय शैक्षिक संस्थाओं का प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैम ऑफ कंट्रोल रूपक नियंत्रण की अवधारणा किसने दी। तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का ए, हेनरी फियोल। कौन सी बजट प्रणाली उद्देश्यों एवं परिणामों पर केंद्रित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का बी, प्रदर्शन बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय निर्माण किसका केंद्रीय तत्व है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रशासन का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बल देती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बहुविषयी शिक्षा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषीकरण पर कौन सा सिद्धांत बल देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का ए, कार्य विभाजन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, PERT तथा CPM तकनीकें मुख्यतः किससे संबंधित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 53 का बी, शैक्षिक नियोजन एवं परियोजना प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक मनोबल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का ए, संस्थागत प्रभावशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में उत्तरदायित्व का आशय है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, शैक्षिक परिणामों के प्रति उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यक्रम आधारित बजट बल देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का बी, लागत लाभ विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठनात्मक वातावरण महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का ए, शिक्षक प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहभागी प्रबंधन बढ़ावा देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का ए, संस्थागत प्रतिबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, सतत व्यावसायिक विकास आवश्यक है क्योंकि यह। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, शिक्षण दक्षता बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन में प्रतिपुष्टि महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सुधार एवं संशोधन। आप लोग ध्यान रखना, कभी भी अगर यूनिवर्सिटी और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका विषय एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आप निश्चित रूप से देख के जाएं। यहाँ से 15-20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर जमैन प्रताप से एग्जाम देने जा रहे हैं तब भी इसको देख के जा सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सभी को लाभ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, संस्थागत स्वायत्तता प्रोत्साहित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, नवाचार एवं सृजनात्मकता। तो
संस्थागत स्वायत्त प्रोत्साहित करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, नवाचार एवं सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, विद्यालय अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना 62 का ए, प्रामाणिक जानकारी प्रदान करते हैं। 62 का सही जवाब हो जाएगा ए। शिक्षक मूल्यांकन मुख्यतः सहायता करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 63 का ए, शिक्षण गुणवत्ता सुधारने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शैक्षिक नेतृत्व बढ़ावा देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का डी, समता एवं सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, शैक्षिक संस्थानों में वित्तीय लेखा परीक्षण सुनिश्चित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पारदर्शी एवं उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, भारत में शैक्षिक वृत्ति की प्रमुख समस्या कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का बी, धन एवं असमान वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदान सहायता मुख्यतः प्रदान की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का ए, निजी एवं सहायता प्राप्त संस्थानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में घाटा विश्लेषण का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का बी, व्यय आय से अधिक होना। 68 का सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजीकरण की एक हानि है, तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का ए, सामाजिक असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक व्यय को निवेश माना जाता है क्योंकि, तो राइट आंसर हो जाएगा यह मानव पूंजी उत्पन्न करता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व का गुण सिद्धांत बल देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, नेताओं के जन्मजात गुणों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तनकारी नेतृत्व प्रोत्साहित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 72 का नवाचार एवं प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा रखा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 73 का, ध्यान रखना बी, 42वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालयी शिक्षा हेतु मुख्यतः कौन सा निकाय उत्तरदायित्व है, तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का बी, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, पंचायती राज संस्थाएं संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का ए, स्थानीय स्वशासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकारें मुख्यतः प्रबंधित करती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का ए, राज्य शैक्षिक प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजीकरण को नियंत्रित करने हेतु उपचारात्मक उपायों में शामिल है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सशक्त नियंत्रण नियामक तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में केंद्र राज्य संबंध प्रतिबिंबित करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सहकारी संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला स्तर पर शैक्षिक प्रशासन का समानता पर्यवेक्षण किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का ए, जिला विद्यालय निरीक्षण। 79 का सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता प्रतिबिंबित करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 80 का सी, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नेतृत्व का सिद्धांत नेता के व्यक्तिगत गुणों पर आधारित है, राइट आंसर हो जाएगा ए, गुण सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान से सर्वाधिक संबंधित प्रशासनिक कौशल कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 82 का, ध्यान रखना सी, वैचारिक कौशल। ठीक है, 82 का सही जवाब है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, कौन सा उपागम शैक्षिक संस्थानों को सामाजिक प्रणाली के रूप में देखता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 83 का बी, प्रणाली उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रबंधन की उत्पत्ति किस क्षेत्र से प्रारंभ हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का ए, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रबंधन किन विषयों पर बहुत अधिक जोर देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का डी, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, सभी। डी इसका सही जवाब है 85 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी फेयोल ने ... प्रबंधन के सिद्धांत दिए, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 14। बीएड में भी पूछा गया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ... सुनिश्चित करता है उद्यम की वृद्धि की निरंतरता, राइट आंसर हो जाएगा 87 का ए, नियोजन। 87 का सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक प्रबंधन को शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की ... प्रदान करनी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का डी, समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा प्रबंधन एक बहुआयामी अंग है जो व्यवसाय का प्रबंधन करता है, प्रबंधकों का प्रबंधन करता है तथा कर्मचारियों और कार्य का भी प्रबंधन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का बी, पीटर ड्रेकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंधन की प्रणाली के अंतर्गत वैज्ञानिक कार्य निर्धारण में शामिल है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, समय अध्ययन, गति अध्ययन, विधि अध्ययन, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रशासनिक प्रक्रिया अधीनस्थों को कार्य सौंपने से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रत्यायोजन। 91 का सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयों में स्टाफ मीटिंग का मुख्य क्षेत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा 92 का बी, सहयोग एवं नियोजन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक शासन का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा का प्रबंधन एवं नियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में कौन सा संप्रेषण कार्यालयीय रूप से संरचित है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, औपचारिक संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन में ध्यान रखना, इसमें क्या पूछा है, विद्यालयों में, तो ध्यान रखना विद्यालयों में कौन सा संप्रेषण कार्यालयीय रूप से संचालित है, तो सही जवाब हो जाएगा 94 का सी, औपचारिक। लेकिन घर में या परिवार में क्या है, दोस्तों के साथ क्या है, अनौपचारिक। दोनों ध्यान रखना, दोनों महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन में लचीलेपन के सिद्धांत का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, आवश्यकता अनुसार अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित कार्य के लिए उचित व्यक्ति का सिद्धांत संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा 96 का ए, कर्मचारी व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन में संघर्ष समाधान हेतु कौन सा गुण आवश्यक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 97 का, ध्यान रखना ए, सहानुभूति एवं धैर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधिकार कार्यालय पद से प्राप्त होता है, राइट आंसर हो जाएगा 98 का, ध्यान रखना आप लोग बी, वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रशासन गतिशील है क्योंकि यह, तो राइट आंसर हो जाएगा 99 का ए, बदलती शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूल करता है। ठीक है, 99 का ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, एक अच्छा शैक्षिक संस्थान प्रतिबिंबित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सहयोगात्मक संस्कृति। तो ध्यान रखना, यह आगरा यूनिवर्सिटी का था क्वेश्चन पेपर, एमएड 4 सेमेस्टर का, जो कि 5 अगस्त 2026 को हुआ है पेपर। ठीक है, तो अगर आप भविष्य में कभी भी एग्जाम देने जाते हैं आगरा यूनिवर्सिटी या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह, तो इसे देख के जरूर जाएं। निश्चित रूप से आपको 15 से 20 क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेगा। और मार्कशीट नंबर आप लोग जरूर लिखें, कोई भी एग्जाम, चाहे बीएड चाहे एमएड। और 100 प्रश्न इस बार था, 80 प्रश्न आपको हल करना था। तो ध्यान रखना, आपको 32 प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए पास होने के लिए। किसी क्वेश्चन में आपको संदेह कमेंट बता सकता, सारे प्रश्न गूगल से सर्च किए हैं, तो सकता किसी प्रश्न त्रुटि हो। प्लीज़ आप लोग अन्य क्वेश्चन के भी आंसर अगर चाहते हैं तो आप भेज दीजिए, इसे मैं अपलोड कर सकूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉलेज या जो भी बच्चे हैं सभी को शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।